हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट को कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इथीरियम की प्राइसेस लिटरली सोर कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस से इथीरियम पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इथीरियम में एक बहुत ही मेजर अपडेट आने वाला है। अगर आप लोग थोड़ी भी इथीरियम से रिलेटेड न्यूज़ पिछले कुछ महीनों से फॉलो कर रहे हैं, तो बर्लिन हार्ड फोक हुआ था, जिसके ऑलमोस्ट 3 महीनों बाद लंदन हार्ड फोक होने वाला है। और इसमें जो है ये लोग एक बहुत ही मेजर इम्प्रूवमेंट प्रपोजल या एक मेजर अपडेट इथीरियम को लेकर और उसकी गैस प्राइसेस को स्पेसिफिकली लेकर आने वाले हैं। तो मैंने सोचा एक जल्दी से एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको समझाऊं कि ये जो EIP 1559 है या इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 1559 है वो क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और एक सिंपल तरीके में इसको मैं समझने की कोशिश करूं कि इसका कंज्यूमर्स पे, नॉर्मल जो लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, और साथ ही साथ इसका माइनर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं गैस प्राइसेस और माइनिंग में उनका भी रोल है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये जाने कि EIP क्या है। EIP कुछ नहीं है, इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल है 1559, उसका एसोसिएटेड प्रपोजल नंबर है। इसके थ्रू क्या क्या चेंजेस एंटिसिपेटेड हैं। एंटिसिपेशन है कि ये बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, CX जो मैंने लिखा है वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस, बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस लाएगा। फी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होंगे। किस तरह से फी स्ट्रक्चर एक्चुअली काम करेगी इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। जो बेस फी हम देते हैं ट्रांजैक्शन की वो बर्न हो जाएगा। उसके कारण क्या इथीरियम जो है उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, उसकी प्राइसेस घटेंगी। नेट जो इथीरियम, अभी इन्फ्लेशन इथीरियम में हर ईयर ऑन ईयर 5% होता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इनफाइनाइट माइनिंग पॉसिबल है इथीरियम की, तो हर साल जो है वो 5% इन्फ्लेशन ऑन एवरेज हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इस EIP 1559 का और कब होने वाला है, तो एज ऑफ नाउ ये टेंटेटिवली जुलाई 2021 में ये अपडेट आने वाला है। तो उसके अराउंड इथीरियम की प्राइसेस काफ़ी इम्पैक्ट हो सकती हैं इस अपडेट के कारण। तो इसके बारे में जितने जल्दी हम अच्छे से समझ लें और तैयार रहें, अभी लगभग 2 महीने का टाइम है हमारे पास, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी पहले करंट सिचुएशन क्या है। आप सब इससे फेमिलियर होंगे। अगर आप कोई भी इथीरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, पर मैंने सोचा एक जस्ट में बता दूं। तो मैंने राइट में एक स्नैपशॉट लिया है मेटामास्क से ट्रांजैक्शन करते समय, जहां पे आप जब भी मेटामास्क पे ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आपको एक ऑप्शन देते हैं स्लो, एवरेज या फास्ट सेलेक्ट करने का गैस प्राइसेस। फ्रेंड्स, लास्ट कुछ हफ्तों में अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो इथीरियम गैस प्राइसेस ऑलमोस्ट $400-500 तक गई हैं। ये तो मतलब एक काफ़ी लो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के समय का स्नैपशॉट है, जहाँ पे $5-6 आप देख रहे हैं, $4.91 देख रहे हैं। पर ऐसे मैंने 400-500 तक की ट्रांजैक्शन फीस इथीरियम नेटवर्क पे हमें देनी पड़ रही है। तो एक करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है बहुत हाई गैस प्राइसेस। जो भी हम पैसे देते हैं वो सीधा का सीधा माइनर्स को चली जाती है। तो उनके पास इंसेंटिव ये होता है कि जो जितनी ज़्यादा पे करे फीस, हम उसकी ट्रांजैक्शन पहले पिक कर लें। और अगर आप कम दे रहे हो, मान लो 500 चल रहा है ब्लॉक का एवरेज प्राइस जो लोग गैस फी के लिए देने के लिए तैयार हैं, और अगर आपने उसमें $100 की प्राइस दी तो आपका ट्रांजैक्शन शायद पिक ही ना हो। और उस समय क्या वो हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक पिक ना हो, जब तक कि ये $500 की गैस प्राइस चलती रहे। इससे एक और पंगा होता है। इससे पंगा ये होता है कि अभी कोई सेंट्रली रेगुलेट नहीं कर रहा है इस प्राइस को, या कोई इथीरियम प्रोटोकॉल नहीं है जो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो हर एक वॉलेट एस्टिमेट करती है कि अभी इथीरियम के ब्लॉक्स का क्या माइनिंग प्राइस चल रहा होगा। जैसे अगर आप मेटामास्क पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उनको चाहिए कि आपके ट्रांजैक्शंस आगे जाएं, तो वो एस्टिमेट करेंगे कि चलो $500 या $300। तो एक कोई रेगुलेशन नहीं है इसके अराउंड। और फिर जब मेटामास्क इस तरह का रेगुलेशन कर रहा है कि चलो $500 की इथीरियम गैस फी लग रही है, अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, या कोई नया IDO लॉन्च हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम में लोग आ रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को और एसोसिएटेड वॉलेट्स को भी इम्पैक्ट करता है। ट्रस्ट वॉलेट फॉर एग्जाम्पल अपनी प्राइस उसी हिसाब से सेट कर देगा। हर कोई कम्पीट कर रहा होता है एक सेट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और सेट नंबर ऑफ माइनिंग रिसोर्सेज के लिए बेसिकली। तो इस प्रॉब्लम को EIP 1559 कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो EIP 1559 में फ्रेंड्स क्या मॉडल होगा, इस मॉडल को थोड़ा सा समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे हिसाब से इस जो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। इसमें बेसिकली पूरी ट्रांजैक्शन फी को 2 पार्ट में बांटा जाएगा।
और उसको स्प्लिट किया जाएगा बेस फी में। बेस फी जो है वो इथेरियम नेटवर्क खुद डिसाइड करेगा, और ये फी जो है ये माइनर्स को नहीं जाएगी, ये आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन बर्न हो जाएगी। उसके बाद एक और कंपोनेंट है इंक्लूजन फी। इंक्लूजन फी जो है वो जो भी कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रहा है जहाँ पे भी, उसका जो सेंटर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो डिसाइड करेगा। पर ये काफ़ी कम कंपेयर टू करंट जो गैस प्राइसेस दिए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा। ऑलमोस्ट इट कैन बी एज लेस एज 1 GUI 2। सो जो नेट आप पे करोगे ट्रांजैक्शन, उसका एक अच्छा चंक जो है वो एज बेस फी जाके और इसको बाद में बर्न कर दिया जाएगा, यानी कि वो ईथर जो आपने पे किया वो सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे। तो नेट अगर आप देखो तो इस तरह से कुछ ईथर जो हैं वो सिस्टम से बेसिकली निकलते जा रहे हैं एज एंड देन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रही है। अगर आपने किसी सिचुएशन में ज़्यादा गैस फी पे कर दी, तो अभी क्या होता है, आपने अगर मान लो एस्टिमेट किया कि यार आप खुद एक तो एस्टिमेट कर रहे हो, तो अगर मेटामास्क ने 500 सजेस्ट किया लेकिन मेरी अर्जेंट ट्रांजैक्शन है तो मैं 500 की जगह $700 दे दूंगी ट्रांजैक्शन की फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो मेरा $200 एक्स्ट्रा है वो चला गया, वो फिर रिफंड नहीं हो सकता। अगर ट्रांजैक्शन हो सकता है उस समय हाईएस्ट बिड 500 की ही लगी हो, मैंने 200 एक्स्ट्रा दिया फिर भी वो वापस नहीं आ रहा। इस अपडेट के साथ जो एक्सेस गैस फी आप पे करोगे वो भी आपको रिफंड हो जाएगा, तो आपके पैसे फालतू के नहीं कटेंगे। तो ये कस्टमर्स के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो गया है कि फालतू पैसे नहीं बच रहे हैं। इन्होंने इसमें एक और चीज़ चेंज की है, तो अभी जो एक ब्लॉक माइन होता है जिसके अंदर एक सेट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जाते हैं और वो प्रोसेस होते हैं, उसकी एक सर्टन लिमिट है जो कि है 12.5 मिलियन गैस, ठीक है। उस लिमिट को इन लोगों ने इंक्रीज करके 25 मिलियन गैस कर दिया है। लिमिट इंक्रीज होने से ये हो गया कि हर एक ब्लॉक में जब भी माइनिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो आगे जा पाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर लेट्स से उस समय काफ़ी कम वॉल्यूम चल रहा है, ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं, तो जो टारगेट यूटिलाइजेशन उस ब्लॉक का है वो हो सकता है 12.5 मिलियन हिट भी ना करे, कम वॉल्यूम वाला पीरियड है। तो उस समय क्या होगा, आपकी जो बेस फी है उसको और कम कर देगा। ये जो इथेरियम नेटवर्क रेगुलेट कर रहा है बेस फी, वो बेस फी को भी नीचे कर देगा कि चलो यार अभी तो फुल यूटिलाइजेशन का टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर उल्टा होता है कि हाई पीक वॉल्यूम है, उस समय ज़्यादा लोग आ रहे हैं और आपका 12.5 एक्सीड कर रहा है, तो अपर रेंज जो है वो 25 मिलियन तक जा सकती है, राइट। ये इंक्रीज्ड गैस लिमिट टू 25 मिलियन अभी हो गया है। लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शंस इस रेंज में आने लगेंगी 12.5 से 25, उस समय वो बेस फी को फिर इन्फ्लेट थोड़ा कर देंगे कि चलो कंपीटिंग रिसोर्सेज हैं तो वो नेटवर्क आपसे ज़्यादा फीस डिमांड करेगी। तो ये जो है ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स है कि फ्लेक्सी मॉडल एक आ गया है, फालतू की गैस नहीं पे करनी है। माइनर्स के लिए क्या इम्पैक्ट है ये हम आगे देखते हैं, क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा है कि अब उनकी अर्निंग पहले से कम हो जाएगी और यही होने वाला भी है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। बिफोर हम माइनर्स पे जाएं, इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन्वेस्टर्स का अगर आप देखें तो हमारे लिए इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई कि इथेरियम प्राइस ऊपर जाएगी कि इथेरियम प्राइस नीचे आएगी। तो मैंने जैसा कि बोला अभी 5% एनुअल इन्फ्लेशन इन अ वे होता है इथेरियम के ऊपर, तो अभी जो है कि अब हर एक ब्लॉक माइनिंग के लिए नेटवर्क के थ्रू भी माइनर्स को कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं माइनिंग के। वो रिवॉर्ड उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेरियम के रूप में बेसिकली मिलते हैं। वो रिवॉर्ड उनको जैसे पहले मिलते आए थे वो अभी भी मिलते रहेंगे। ये जो बेस प्राइस कस्टमर्स पे कर रहे हैं ये जो है वो सिस्टम से बर्न होके निकलते जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया कि अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है नेटवर्क का तो बेस प्राइस बढ़ेगी, अगर कम यूटिलाइजेशन हो रहा है नेटवर्क का तो बेस प्राइस घटेगी। तो लॉजिक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है कि अगर यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क हायर है तो बेस प्राइस हाई होगी। तो उस केस में जितना भी आप बेस प्राइस ही है वो कंपोनेंट जो बर्न हो रही है तो मोर बर्न होगा दैन ब्लॉक रिवॉर्ड। ब्लॉक रिवॉर्ड माइनर को जो मिल रहे हैं वो नए इथेरियम माइन होकर उनको मिलते जाते हैं, लेकिन जो आपका ऑफसेट हो रहा है बर्न ज़्यादा हो रहा है दैन नया जो जनरेट हो रहा है, तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, उससे एक डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा जिससे कि इथेरियम की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि इथेरियम जो है स्कार्स हो रहा है। इसका ऑपोजिट भी कुछ सिनेरियोज में हो सकता है। वो सिनेरियो क्या होगा, अगर आप मान लो कम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और हमेशा इस रेंज में आप रह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपका यूटिलाइजेशन नेटवर्क का कम रहेगा तो बेस भी लो रहेगी। तो हो सकता है लोअर बेस जो है वो ब्लॉक रिवॉर्ड को ऑफसेट ना कर पाए और इस केस में अभी भी एडिशनल इथेरियम्स ही माइन हो रहे हों और इम्पैक्ट नेट इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी ही रह जाए।
तो फ्रेंड्स, लेकिन मेरा इस पे फाइनल जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि अभी भी आप देखो तो कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं इथेरियम के ऊपर, नेटवर्क हमेशा कंजस्टेड रहता है, ब्लॉक्स के लिए हमेशा कंपीटिंग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड मेरा पर्सपेक्टिव है कि डिफ्लेशनरी एक्शन जो है वही प्ले आउट करेगा, क्योंकि जो है हमेशा नेटवर्क यूटिलाइजेशन हायर रहेगा, बर्न काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ब्लॉक रिवॉर्ड्स को वो ऑफसेट अच्छे से कर देगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये जो जुलाई वाला अपडेट है ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा, इन द सेंस कि इसके बाद इथेरियम प्राइसेस कैन पोटेंशियली गो अप बिकॉज ऑफ द डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट। फाइनली फ्रेंड्स, इसको रैप अप करने के लिए माइनर्स को भी हिस्से में उनके ऊपर भी एक थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। माइनर्स के लिए रफ एस्टिमेट ये है कि वो जो अभी कमा रहे हैं, जो वो कमा रहे हैं, बाय द वे वो कोई कम अमाउंट नहीं कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन वो अर्निंग जो उनकी है नेट वो थोड़ी कम हो जाएगी इस नए मॉडल के चलते, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो अभी लोग टिपिंग देते हैं, इतनी ज़्यादा जो वो बढ़ा के फीस देते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन पिक करो, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो इसके चलते मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स जो हैं वो इस अपडेट के अगेंस्ट हैं। उन्होंने तो ये बोल रखा है कि नहीं, दिस अपडेट डज नॉट मेक सेंस, ऑब्वियसली डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि अर्निंग पोटेंशियल कम हो रही है। लेकिन पूरी जो कम्युनिटी है, जो इतने सारे स्ट्रगल्स हो रहे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके, जो इथेरियम ओनर्स हैं, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि नहीं, ये अपडेट जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी माइनर्स का थोड़ा डिसकंटेंट उन्होंने हैंडल करने का माना है कि ठीक है, आप रहो डिसकंटेंट, लेकिन यू विल हैव टू अडॉप्ट टू दिस न्यू मॉडल। तो अभी बेसिकली ये नया मॉडल या नया अपडेट जो है वो जुलाई में फाइनली आने वाला है। तो आप ये भी कह सकते हो कि कम्युनिटी कितनी पावरफुल है, इसीलिए क्रिप्टो में कम्युनिटी को ध्यान में रखना कोई भी अपडेट को लेके, कोई भी इम्प्रूवमेंट को लेके बहुत ज़रूरी है। और फाइनली जो है वो हमारी कम्युनिटी इस अपडेट को पॉजिटिवली आगे ड्राइव करी है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक क्रिस्प वे में समझाने की कोशिश की है कि EIP 1559 क्या है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था इनिशियली, मैंने भी काफ़ी समय लेके इसको समझा है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रिसर्च करके अच्छे वीडियोस बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आए और आप चाहेंगे कि मैं फर्दर क्लैरिफिकेशन करूँ या अच्छे से समझाऊँ, तो भी कमेंट करें और मैं ज़रूर से ज़रूर उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। प्लीज़ हैव अ गुड डे। एंड इंडिया में कोविड भी अभी काफ़ी फैल रहा है, तो अगर आप या आपकी कोई फैमिली कोविड से इम्पैक्टेड है तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। हम सब मिलके इस मुश्किल समय से साथ में बाउंस बैक करेंगे। तो प्लीज़ सेफ रहें, प्लीज़ हेल्दी रहें, एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच।